आज बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या है। देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है और उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के लोग बाहर जाके पलते हैं, नौकरी करते हैं और यहाँ पर संपत्ति इतनी है, माइंस है, यहाँ के माइंस को ले जाते हैं, बाहर ले जाके बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बनाना? यहाँ बनाए तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये काम यहाँ उड़ीसा के सरकार कर सकती थी, वो नहीं किए। हम जरूर करके दिखाएंगे, आप हमको आजमा के देखिए। आप एक बार वोट देके देखिए, हमारा काम भी देखिए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सारे बड़े बड़े लोग देश के हित के लिए काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उस संविधान को खत्म करने का काम मोदी और हमारे पटनायक साहब कर रहे हैं। अगर ये जो है रिजर्वेशन चले गया दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड क्लास का, फिर आप कहां रहेंगे? फिर गुलामी में जाएंगे। फिर ब्रिटिश के जमाने में आपकी हालत क्या थी, वही आप बनेंगे। अगर आपको आगे आना है तो संविधान को बचाओ। किसको बचाओ? जोर से बोलो भाई, उतनी भी ताकत नहीं तुम्हारे पास। संविधान को बचाओ, तभी तुम्हारे हक बचते हैं। तुम्हारे हकूक अगर बचना है, संविधान को सुरक्षित रखो, लोकतंत्र को सुरक्षित रखो। हमारे जो जितने भी बुनियादी हक है वो हम सभी लोग मिलकर अगर हिफाजत करेंगे तो सबको उसका अधिकार मिलेगा। पढ़ने का, लिखने का, बोलने का और ये स्टेट से वो स्टेट जाने का, ये सब अधिकार संविधान में है। लेकिन ये सब छीनना चाहते हैं बीजेपी वाले। छीन कर यथास्थिति में जो आदिवासी लोग जहां है वहीं रहना, दलित कहाँ है वहीं रहना, बैकवर्ड कहाँ है वो वहीं रहना, जैसे के तैसे रहना, ये बीजेपी का उद्देश्य है, ये मोदी जी का उद्देश्य है। भाइयों, इसको बारीकी से समझो। अगर आप नहीं समझेंगे, जो उन्होंने अमीरों को फायदा करके दे रहा है या अमीर लोग आकर लूट रहे ओडिशा को, अगर उसका अगर ध्यान में नहीं लेंगे, मैं ये कहूंगा कि आप लोग संविधान को बचाना नहीं चाहते। संविधान को बचाने के लिए आपके पास ताकत होना, सब मिलकर लड़ना। ये मेरा क्या है, वो रिजर्वेशन का है बोले, और कोई बोलेगा मेरा नहीं है बोलेगा। तो ये जो है अगर ऐसे हर आदमी बोलते गया तो देश में कोई अच्छा आदमी बचेगा नहीं। 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली पड़े हैं और 30 लाख में 15 लाख नौकरियां दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड को 50% मिलता है। क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? क्योंकि ये गरीबों के लिए जाएगा, ये परमानेंट नौकरी होगी और परमानेंट नौकरी
मोदी जी और बीजेपी देना नहीं चाहते और उनको सपोर्ट करने वाले नवीन पटनायक की मंशा भी वही है। अगर तुम्हारा अलग होता, तुम हमारे लिए लड़ते थे, तुम पिछड़े हुए लोगों के बाजू में रहते थे तो लड़ते थे, आदिवासियों के साइड में अगर रहते थे आप लड़ते थे, दलितों के फेवर में रहते थे आप लड़ते थे। आप चुप बैठने का मकसद क्या है कि जो मोदी कर रहा है उसको साथ दे रहे हैं और साथ देकर गरीबों को तंग और तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको दो चार बातें बता के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैंने आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमने एक कांग्रेस की गारंटी जो मैं और राहुल गांधी जी मिलके साइन करके आपके घर घर भेजे हैं, वो हमारे पास यहाँ के पार्टी के लोग बोलना वो घर घर पहुंचा है या नहीं ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने एक कार्ड निकाला, इसमें क्या है देखो, युवाओं को 1 लाख रुपए उनके ट्रेनिंग के लिए 1 साल देंगे। जो डिग्री और डिप्लोमा है, जो गरीब है उसके साथ साथ नारी न्याय हमारे माताओं के लिए मैं कहता हूं कि सालाना 1 लाख रुपए आपके लिए कांग्रेस पार्टी देगी। मंजूर है? ये हम करने वाले, इसकी आपकी मैं मंजूरी चाहता हूं। मंजूर है ना? फिर उसके बाद किसान न्याय, कर्ज माफी करेंगे किसानों की, जो नवीन पटनायक नहीं कर सके, जो मोदी नहीं कर सके, वो हम करके दिखाएंगे। नरेगा का काम हमने लाया, गरीबों के लिए काम दिया। सोनिया गांधी जी ने एक कानून लाया और ये नरेगा में अब 250-300 के अंदर मिलता था, अब हम प्रतिदिन नरेगा में 400 रुपए देंगे, 400 रुपए प्रतिदिन। और गिनती करो, जो जातीय जनगणना करके हम गरीबों के लिए अपना मदद करेंगे और उसमें बहुत कमजोर लोग जो है, जिनके घर में कुछ भी नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ये इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से हम पूरा मजबूत करेंगे। और यही कांग्रेस का इरादा है, यही राहुल गांधी का इरादा है, यही मेरा इरादा है गरीब लोगों के।